गुड मॉर्निंग दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आप हमारी कहानी को सुनते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज की कहानी एक शौहर की है, एक बीवी की है और एक बूढ़े बुजुर्ग की है, एक बाप की है। मियाँ बीवी एक घर में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, खुशियां उनके दामन में रहती है। 3 छोटे से बच्चे रहते हैं। कुल मिला के जिंदगी की गाड़ी गुजरती रहती है। शौहर की आमदनी बहुत कम रहती है, जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां की सैलरी बहुत कम रहती है और औरत दिन भर घर के कामों में बिजी रहती है और थक जाया करती है। रोज का मामूल रहता है ये। एक दिन अपने शौहर से कहती हैं कि मैं थक जाती हूँ, इतने काम करने पड़ते हैं, घर की साफ सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बच्चों को देखना। कोई अगर साथ मेरा देता तो कितना अच्छा होता। और शौहर मुस्कुरा के चले जाते और एक दिन अपने साथ एक बुजुर्ग को लेके आते हैं। बहुत ही बुजुर्ग रहते हैं वो। कहते हैं देखो ये बड़े अब्बा हैं, इनको हम बड़े अब्बा कहते हैं। ये तुम्हारा हाथ बटाएंगे घर के कामों में। इनसे जो भी काम कराना चाहो करा सकती हो, लेकिन ठीक 7 बजे ये अपने घर चले जाएंगे, इनको छुट्टी दे देना। अब जो ये रेशमा रहती हैं, मतलब इनका नाम रेशमा रहता है, इनकी बीवी का, सोचती हैं कि कोई अगर औरत लेके आते अगर ये काम करने वाली तो कितना अच्छा होता। अब इन बुजुर्ग से हम क्या काम करवाएं, लेकिन खामोश हो जाती है। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा कोई काम हो बताइए। कहते हैं हाँ बाबा, झाड़ू लगा दीजिए। झाड़ू लगा देते हैं, फिर सब्जी काट देते हैं। रोज का मामूल हो जाता है ये। और ठीक 7 बजे जब वो घर जाते हैं तो 10 रुपए मांगते हैं। तो रेशमा सोचती है क्यों ना इनको एक दिन 100 रुपए दे दिया जाए। वो 100 रुपए देती हैं तो बाबा मना कर देते हैं, नहीं बेटा मुझे सिर्फ 10 रुपए की जरूरत है। रेशमा पूछती हैं कि आपके घर में कौन कौन है? बड़ी अम्मा होंगी, आपके बेटे होंगे, पोती पोता होंगे, कुछ बताइए उनके बारे में। कहते हैं हाँ सब हैं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पोती पोता मेरे पास आ जाते हैं, मुझसे कहानियां सुनते हैं। मेरी बहू बहुत अच्छी है जो खाना फौरन लगा देती है मेरे पहुंचने पे। मेरा बेटा मेरा पैर दबाता है ऑफिस से आने के बाद। मेरी बीवी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती। अच्छा इसीलिए 7 बजे आप भागते हैं बाबा अपने घर के लिए, अपनी बेगम के लिए? क्या क्या करें, प्यार इतना करती है मुझसे, बहुत मोहब्बत करती है। रेशमा कहती है कि किसी दिन हम आपके घर चलेंगे। बाबा के चेहरे पे एक उदासी सी आती है, लेकिन वो छुपा जाते हैं। और एक दिन मियाँ बीवी उन बाबा के साथ उनके घर पे पहुंच ही जाते हैं। पुराना सा घर रहता है मट्टी का। बाबा दरवाजा खोलते हैं, सब कुछ टूटा फूटा सा रहता है। घर में एक वीरानगी सी रहती है, खामोशी रहती है। कुछ अजीब सा लगता है रेशमा को और उनके हस्बैंड को भी। बाबा धीरे धीरे चलते चलते आंगन के पास पहुंचते हैं। ये क्या? सामने आंगन में एक कब्र रहती है। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी बिटिया आई है, ये तुम्हारे बारे में रोज मुझसे पूछा करती है। आओ बेटी, यही तो है मेरी बीवी। आराम से देखो सो रही है और उन्हीं के बगल में चारपाई रहती है। बाबा उस पर बैठ जाते हैं, घड़े से पानी निकालते हैं और रेशमा को देते हैं, लो बेटा पियो। रेशमा क्या बोले, उसके तो मुंह में जबान ही नहीं रह जाती, गुम सी खड़ी रहती। बाबा ये आपकी? हाँ अब वो इस दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है सिर्फ, लेकिन हमारे दिल के अंदर है। घंटों इससे बातें करता हूं, फिर मैं सो जाता हूं। आओ तुम्हें अपनी रसोई दिखाता हूं, मेरी बहू ने जरूर खाना बनाया होगा। धीरे धीरे चलते हुए एक कमरे की तरफ जाते हैं।
टूटे फूटे से बर्तन बिखरे रहते हैं। ओहो, लगता है जल्दी में चली गई। आज लगता है खाना बनाना भूल गई। ये मंजर देख के रेशमा और उनके हस्बैंड का बुरा हाल रहता है। फिर एक तीसरे कमरे की तरफ जाते हैं और तुम्हें अपनी पोती पोता अपने बेटे से मिलवाऊं। सामने एक तस्वीर लगी रहती। ये देखने के बाद उनके शौहर की आंखें फटी जाती। ये आपके बेटे हैं? हां बेटा। एक खूबसूरत नौजवान और वो बुजुर्ग और उनकी बहू। ये तो मेरे बॉस हैं। आप उनके वालिद हैं? हां बेटा। बाबा, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, और आप उनके नौकर हैं? बेटा, ये जो मेरी बहू है ना, किसी जमाने में मैं इसके घर में काम किया करता था। मैं नौकर था और मेरा बेटा उस वक्त बहुत छोटा था। वो पढ़ाई कर रहा था। और इस मेरी बहू के जो वालिद थे, उनको असलम पसंद आ गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने इसको अपने फैक्ट्री में जॉब दे दिया और अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे से मांग लिया।